एवरीवन, क्लास 12 मैथ्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है जो मुझे विद सोल्यूशन मिला है, ठीक है ना। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको कि एक सक्षम बच्चा है, उन्होंने मेरे को करके भेजा है। तो देखो, आर वेक्टर की वैल्यूज हमें गिवन है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और अगर वो लाइन से इंटरसेक्ट करती है तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो सक्षम आपने ये आर लिखा, ये आर लिखा, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। चाहो तो ये पूरा ही लिख देते थोड़ा सा, क्योंकि 2 वर्ड है, इसमें लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। पीछे शोर आ रहा है, उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। तो आपने R2 डिफाइन कर दिया, R1 डिफाइन कर दिया, R2 माइनस R1 निकाल के दिखा दिया, M निकाल दिया, N निकाल दिया, M क्रॉस N निकाल दिया, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, यहाँ पे लिखने से पहले ना जैसे M क्रॉस N प्रॉपर लिख देते, मतलब ये जैसे M क्रॉस N इधर है और ये इक्वल टू, मतलब हमें क्या बताइए कहाँ से आया है। तो थोड़ा सा मतलब पेपर को करते हुए ये चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाए, इससे बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाला 0, ठीक है ना। मीन्स की लाइन इंटरसेक्ट करती है सम पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर फर्दर इनकी इक्वेशंस को आपस में इक्वेट किया, इससे आपकी लैम्डा और म्यू की परफेक्ट वैल्यू आई, ठीक है ना। और अब चाहो तो फिर वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करके दिखा देते, ठीक है। तो देखो, बेसिकली 3 इक्वेशन थी और 2 वेरिएबल थे, तो हमने निकाल दिया। अगर डाउट हो कि हमारे सही है या नहीं तो 2 से निकाल के तीसरे में पुट करके देखते ना, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, लैम्डा या म्यू में से, मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन उठाते हो तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना और सेकंड इक्वेशन उठाते हो तो म्यू की वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद आई जे के जो कोफिशिएंट आएंगे ना, वो ये होंगे, ठीक है। मतलब आई जे के जो कोफिशिएंट आएंगे ना, वो हमारे वही रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सक्षम आपने ना ये पुट करके नहीं दिखाया, तो वो प्लीज़ पुट करके दिखा देना। इधर म्यू की वैल्यू पुट कर देना या लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। आपके लिए डन है, आप मतलब जा सकते हो। बस इतना ही था आपके लिए। बाकियों को फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर कोई और देख रहा है ये वीडियो तो, या फिर अगर कोई और देख रहा है तो अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर देना। आई विल ट्राई कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।